ममता बनर्जी कल जो प्रतीक जैन के घर से फाइल लेकर गई थी, उसमें ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी को पहुंचना पड़ा? आखिर क्यों वो उस फाइल को लेकर निकल गई? ऐसा क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी के अंदर डर देखने को मिला और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और फाइल कब्जा करके अपने साथ ले गई? इसी के खिलाफ ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई है, जहां उनकी याचिका पर सुनवाई है। तो दूसरी तरफ ईडी की रेड के खिलाफ टीएमसी भी कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है। ममता बनर्जी ने ईडी की रेड पर क्या कहा, कितने गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, वो आपने लगातार सुना है और वो लगातार अमित शाह गृह मंत्री को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं और बार बार ये कह रही हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश की जा रही है। ओंकार सरकार बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए। ओंकार, दिल्ली में तो टीएमसी के सांसदों ने बवाल काटा हुआ है, लगातार हंगामा कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में क्या तैयारी है? कितना बड़ा मुद्दा इसे टीएमसी बनाने जा रही है आने वाले चुनावों के लिहाज से? 2026 के चुनाव के लिए ये ममता बनर्जी के पास अभी ये बड़ा मुद्दा बन गई है। और जैसे कि कल देखा गया है कि प्रतीक जैन के घर पे सीधा ममता बनर्जी पहुंच गई, उसके बाद आईपैक के दफ्तर पे पहुंच गई और ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है, इसको लेकर टीएमसी सड़कों पे रहेगी और सड़कों पे रहकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। दिल्ली में जैसे कि प्रदर्शन चल रहा है एमपी द्वारा, और आज ममता बनर्जी खुद सड़कों पे रहेंगी। आज हम लोग इस वक्त एक जादवपुर के 8B बस स्टैंड के एकदम सामने, यहाँ पर ये भीड़ भाड़ वाली इलाका है, यहाँ पर अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी हालांकि 3 बजे सड़कों पे उतरेगी, इससे पहले यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैग टीएमसी के सभी कुछ यहाँ पर लगा दिया गया है। और इसके साथ साथ दोपहर के 3 बजे ममता बनर्जी खुद इस जादवपुर 8B बस स्टैंड से होते हुए 5.1 किलोमीटर हाजरा तक, यानी कि 5 किलोमीटर से ज्यादा रास्ता वो तय करेंगे और पैदल मार्च निकालेंगे। इसके साथ साथ सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी के जितने भी मंत्री सांसद है वो भी खुद आज सड़कों पे उतर के ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसके लिए जितने भी तैयारी भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि सिर्फ कोर्ट में लड़ाई नहीं, ममता बनर्जी इसे सियासी जंग के लिए ये सड़कों पे भी उतर आई है और सड़कों पे उतर के लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहती है और पहुंच के ये मैसेज वो देना चाहती है कि केंद्र सरकार एजेंसियों को काम पे लगा के कहीं ना कहीं उनके जो टीएमसी से बड़ा मुद्दा बना रही है ओंकार, और ये समझा जा सकता है कि ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मसला यह है कि एक प्राइवेट कंपनी है आईपैक, वहां पर छापेमारी करने के लिए ईडी पहुंची थी, तो मुख्यमंत्री इस कार्रवाई के बीच में क्यों पहुंच गई? वो दस्तावेज लेकर कैसे निकल गई? ये पूरा मसला अब कोर्ट में जा चुका है। ईडी अपनी सफाई दे चुकी है, अब ममता बनर्जी भी इस मामले को लेकर कोर्ट जा चुकी हैं और आज जनता के बीच में भी वो जाएंगी। लेकिन कल जब ईडी कार्रवाई कर रही थी और ममता बनर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर निकली थी, और कितने गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाए थे ईडी पर, केंद्र सरकार पर, वो मैं आपको सुनवा देती। हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों वो हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब 0 में आ जाएगा।